हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए क्लास 11th मैथ की एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? कह रहा है उन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिखो जो समीकरण x² - 7x + 12 बराबर 0 को संतुष्ट करती है। हमें समुच्चय लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये समीकरण दिया हुआ है x² - 7x + 12 बराबर 0। पहले हम इसको हल करते हैं तो होगा x² - 4x - 3x + 12 बराबर 0। x कॉमन करेंगे x - 4 -3 कॉमन करेंगे x - 4 बराबर 0। आ जाएगा x - 3 x - 4 बराबर 0। तो दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे तो हमारा x का मान आ गया 3 और यहाँ पर x का मान आ गया 4। अब बस हमें इनका समुच्चय बनाना है तो 3, 4 ये आपका आंसर हो जाएगा। बस 7th क्वेश्चन में आपको इतना ही करना था कि इस द्विघात समीकरण को हल करके x के 2 मान आपको मिलेंगे। ये दोनों वास्तविक संख्याएं हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट कर रही हैं और इनका हमें समुच्चय लिखना था, तो ये आपका समुच्चय हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है समुच्चय ब्रैकेट में a, b, c के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है a, b, c। अब इसके हमें जितने भी उप समुच्चय बनते हैं वो सभी लिखने हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 5, क्योंकि 5 किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। इसके बाद अब पहले इन तीनों को अलग अलग समुच्चय में लिख लेते हैं, जैसे कि a, b, c। और देखते हैं अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे a, b। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख देंगे b, c। अब a और c को एक ब्रैकेट में कर देंगे a और c। और लास्ट हम इसी को लिख सकते हैं a, b, c। तो इसके जितने भी उपसमुच्चय यही है, इसके सारे उपसमुच्चय, इसको आपको आंसर कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे अवयव इस समुच्चय में मौजूद हैं, तो ये सभी समुच्चय इस समुच्चय के उप समुच्चय होंगे। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। तो देखते हैं इसमें। तो देखिए 9th का फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है ब्रैकेट के अंदर a, इसके सभी उप समुच्चय लिखना है। तो एक तो हमारा हो जाएगा 5 और अब एक ही अवयव है तो एक ही उप समुच्चय होगा बस। सेकंड में दिया हुआ है a, b। तो एक तो हमारा हो जाएगा 5, एक हमारा हो जाएगा a, एक हमारा हो जाएगा b और एक हमारा हो जाएगा a, b। ठीक है, तीसरे में हमें दिया हुआ है 1, 2, 3। तो पहले तो हो जाएगा 5, फिर आ जाएगा ब्रैकेट में 1, ब्रैकेट में 2, ब्रैकेट में 3। अब 1, 2, 2, 3, इसके बाद 1, 3 और इसके बाद हमारा एक हो जाएगा 1, 2, 3। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चौथा देखिए। चौथे में हमें दिया हुआ है 5 यानी रिक्त समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय का कोई उचित उप समुच्चय नहीं होता, तो इसमें हमारा 5 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहा है a के कितने अवयव हैं यदि a बराबर 5 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्या करना है क्वेश्चन नंबर 10 में, मैं आपको बताता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है a बराबर 5, यानी कि a हमारा रिक्त समुच्चय है। अब रिक्त समुच्चय है तो इसका उपसमुच्चय भी हमारा यही हो जाएगा 5, क्योंकि रिक्त समुच्चय का और कोई उपसमुच्चय हो नहीं सकता। तो ये जो a हमारा अगर रिक्त समुच्चय है तो इसका उपसमुच्चय हमारा 5 हो जाएगा। अब ये कह रहा है Pa, तो Pa हमारा होता है घात समुच्चय। घात समुच्चय मतलब जितने भी उपसमुच्चय हैं उन सभी का समुच्चय। तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से करके लिख देंगे। अब इन्होंने हमसे ये नहीं करने को कहा, ये इन्होंने हमसे पूछा है कि Pa के कितने अवयव हैं। तो कितने अवयव दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यही आपको क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा था कि कितने अवयव हैं। तो Pa में आपका 1 अवयव है और ये आपको आंसर कर देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। ये हमें समुच्चय निर्माण विधि में 2 समुच्चय दिए हुए हैं, इनको अंतराल रूप में लिखना है। कैसे लिखना है? लिखा हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू R और x हमारा 0 से बड़ा है 7 से छोटा है। अब इसको अंतराल के रूप में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो लगाएंगे बड़ा ब्रैकेट। अब जिससे x बड़ा है और जिससे x छोटा है, बस इनको कॉमा लगाकर लिख देना है। बस इतना ही करना है, आपका आंसर हो जाए। ऐसा नहीं करना है कि पूरी संख्याएं नहीं लिखनी है, इनको अंतराल रूप में लिखना है। अंतराल रूप में केवल जो हमें x की वैल्यू दी हुई है, जैसे 0 से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो बस 0,7। इसी तरह से अगला में हमें दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू R, x 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 3,4। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ठीक क्वेश्चन नंबर 11वें का उल्टा है। इसमें हमें समुच्चयों को अंतराल में बदलना था। इसमें हमें दिया हुआ है निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो ठीक जैसे इससे हमने ये लिखा, अब हमें इससे इस रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सिंपल, आपको लिख देना है x सच दैट x बिलोंग्स टू R, फिर कॉमा लगा दीजिए। अब 6 से x बड़ा है और 12 से छोटा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह दूसरे में आपको लिख देना है x सच दैट x बिलोंग्स टू R, कॉमा लगाइए। -23 से x बड़ा है और 5 से छोटा है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 12 हल करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के घात समुच्चय लिखिए। समुच्चय दिया हुआ है 1,2 फर्स्ट पार्ट। मैंने घात समुच्चय की डेफिनेशन बताई थी आपको। घात समुच्चय क्या होता है? इसके जितने भी उप समुच्चय बनेंगे उन सभी का समुच्चय घात समुच्चय होगा। तो पहले तो हम इसके सभी उप समुच्चय लिख लेते हैं। तो क्या होंगे इसके उप समुच्चय? एक तो हमारा होगा 5, एक होगा 1, एक होगा 2 और एक होगा हमारा ब्रैकेट में 1,2। ठीक है, अब इन सभी का एक समुच्चय बनाना है और वही हमारा घात समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, पहले 5 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट के अंदर 1, ब्रैकेट के अंदर 2, ब्रैकेट के अंदर 1,2 और फिर ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये सभी उपसमुच्चय हैं और इन सभी को मिलाकर एक समुच्चय बनाया हुआ है और यही हमारा घात समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगला देखिए लिखा हुआ है a, b, c। तो पहले इसके सभी उपसमुच्चय लिख लेते हैं। एक हो जाएगा 5, एक हो जाएगा ब्रैकेट में a, ब्रैकेट में b, ब्रैकेट में c
अब A, B, B, C, A, C और A, B, C। ठीक है, ये तो हो गए हमारे उप समुच्चय। अब इन सभी का एक समुच्चय बना देंगे, एक ब्रैकेट यहाँ लगा देंगे, एक ब्रैकेट यहाँ लगा देंगे, ये हमारा घात समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14, लिखा हुआ है किसी समुच्चय में 3 अवयव है, उसके घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे। अभी जो क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट किया, बस यही इसका सॉल्यूशन है। फिर भी मैं आपको कर दिखा देता हूँ आपको कैसे करना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वही चीज़ आपको करनी है जो अभी आपने क्वेश्चन नंबर 13 के सेकंड पार्ट में की। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मान लेते हैं, माना एक समुच्चय A बराबर ब्रैकेट के अंदर 3 अवयव कोई भी हम ले लेते हैं, चाहे ABC या फिर चलिए इस बार हम X, Y, Z ले लेते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाए। अब इसके उप समुच्चय लिख लेते हैं। पहले तो हम यहाँ पर लिख देते हैं समुच्चय A के सभी उप समुच्चय क्या हो जाएंगे। एक तो हमारा हो जाएगा 5, एक हो जाएगा X, एक हो जाएगा Y, एक हो जाएगा Z, एक हो जाएगा X, Y, एक हो जाएगा हमारा Y, Z। अब एक हो जाएगा हमारा X, Z और एक हमारा हो जाएगा X, Y, Z। ठीक है, अब इसी को यदि घात समुच्चय बनाना हो तो एक ब्रैकेट यहाँ से शुरू करके यहाँ पर बंद कर दो। अब ये हमारा घात समुच्चय बन गया। अब बस हमें गिन लेने हैं कुल कितने अवयव हैं, तो गिन लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बस कुल हमारे 8 अवयव हैं। ये हमारा आंसर हुआ। बस यही आपको क्वेश्चन नंबर 14 में करना था।